मत स्टार्ट कर रिकॉर्डिंग जी। हाँ वही आवाज तो कर। अरे चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू में वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलिए बच्चों, माजरत, ठीक है। मन मत लगे। ये पेज नंबर सर मैम आते बने। चलिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज बच्चों, हम लोग माइक जिसका चालू है बंद कर दें। अब्दुल्ला, अजीज तलबा और तालिबात, हम मॉरिशस की सैर की सबक का मुताला कर रहे थे। अब इसके मशक़ी सवालात वो हमने इसके पहले पीरियड में शजरी खाता मुकम्मल किए थे पीपीटी की मदद से। अभी ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग फ़ौरन अपने मशक़ी सवालात की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपने पहला मशक़ी सवाल जो है वो हल कर लिया होगा, शजरी खाता। अब दूसरा सरगर्मी वो हमारी बाकी थी, ठीक है। तो ये बार बार जो माइक कोई ऑन कर रहा है इसको ऑफ कर दें। अब्दुल्ला, माइक ऑन कर, ऑफ कर दें। अब्दुल्ला जी। चलिए, पेज नंबर 18 निकाल लीजिए और उसमें सरगर्मी नंबर 2 है, वो हम देखेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन की मदद से आप सरगर्मी मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, ये सरगर्मी हमको मुकम्मल करनी है। दिख रहा है आपको स्लाइड पर? स्क्रीन पर जो सरगर्मी नज़र आ रही है इसको हमको मुकम्मल करना है। नज़र आ रहा है आपको? जी सर। जी, चलिए। सबक का मुताला करके ज़ेल की सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। उसमें पहली सरगर्मी है, माइक ऑफ कर दे जिसका भी चल रहा है, सिर्फ नाम लिखिए। मॉरिशस में उर्दू पढ़ाने वाले अजहर परवेज। वो कौन है उसका हमको यहाँ पर जी अतर परवेज, उसका हम खाते में नाम लिखेंगे। ये तो सरगर्मी है। फिर दूसरा है मॉरिशस की तलबा, कौन थी? यास्मीन भोदी। यास्मीन भोदी। तीसरा है लखनऊ के मेयर, वो कौन? गुप्ता जी, मीर गुप्ता जी। गुप्ता जी, इसका हमको यहाँ लिखना है। और चौथा है गार्डन में शाहिदा बेगम। मोतमिल खातून, मालदार खातून, कौन थी? शाहिदा बेगम। यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारी सरगर्मी थी। अब यहाँ पर इसको इन खाकों को मुकम्मल हमको करना है, ठीक है। चलिए, तो अब मैं जिससे कहूँगा वो ही जवाब देगा सिर्फ, ठीक है। इमरान, साद इमरान जी सर। जी, बताइए मॉरिशस में उर्दू पढ़ाने वाले।
अभी अभी बताया गया था। अली, अजहर परवेज। अतहर, अतहर परवेज, परवेज। ठीक है, अतहर परवेज। मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि सब को करने में आसानी हो। सबके साइज भी चेंज करता हूँ और फॉन्ट भी चेंज करता हूँ, ठीक है। अतहर परवेज। ये दूसरा, मॉरिशस की तलबा उमर, उमर मॉरिशस की तलबा कौन थी? मॉरिशस की तलबा उमर नहीं है, असद अशरफ, असद अशरफ। माइक ऑन करो अपना, बोलिए बोलिए, कौन थी? सेलिया साद, बोलिए। सेलिया साद, सेलिया साद। नहीं मालूम सर। अभी तुम लोगों को ना वहां पर आकर एक एक खींच के दूंगा मैं। पूरा सबक पढ़ाने के बाद में जब पूछा था बोले नहीं मालूम। सर सर शाहिद, ठीक है शाहिद, ठीक है शाहिद। माइक ऑन करने में कितना टाइम लगता है? फोन करने मेरे को घर पे छोड़ देना जोन के साथ। माइक ऑन करने में कितना टाइम लगता है? ठीक है शाहिद। मॉरिशस की तलबा कौन थी? ठीक है शाहिद। सर सर तुम्हें बुलाओ जी। वीडियो ऑन करो सब अपने। सर नहीं अभी कुछ टेक केयर शाहिद ही बोलेगा। अदनान उठ के बैठ। हाँ सर। पूरा सबक पढ़ाने के बाद में जब तुमसे पूछा यार तो जवाब देती नहीं आ रहा है तुम लोगों को।
सर उसका जवाब यासमूजी। और थोड़ा वीडियो ऑन कर जल्दी से। अदनान, अदनान जवाब दो। यास्मीन बोधी। जी बोलिए, मॉरिशस की तलबा अदनान। यास्मीन बोधी। यास्मीन बोधी। यास्मीन बोधी, ठीक है। इसके बाद लखनऊ के मेयर। सर जी सर मैं बोलूं? गुप्ता जी। हाँ, गुप्ता जी, गुप्ता जी, ठीक है। गार्डन वाली पार्टी में शरीक मालदार खातून। फहमीदा बेगम। हाँ, शाहिद बेगम। शाहिदा बेगम। फहीदा बेगम। किसने बोला फहीदा बेगम? शाहिदा बेगम, ठीक है। ये एक्टिविटी मुकम्मल हुई यहाँ पर। अब दूसरा, दर्ज झेल रवा खाका मुकम्मल कीजिए। ये पूरा खाका आपके सामने है, देख, ठीक है। मॉरिशस में बोलचाल की जबान कौन सी है, सरकारी जबान कौन सी है, उसके बाद थोड़ी बहुत बोली जाने वाली जबान कौन सी है, और समझी जाने वाली जबान कौन सी है। इसकी एक्टिविटी हमको करना है, और ये एक्टिविटी दी हुई है पेज नंबर 16 पर, ठीक है। अब मैं एक एक से पूछूंगा फर्दन फर्दन। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। दर्ज झेल रवा खाके मुकम्मल कीजिए। मॉरिशस में बोलचाल की जबान कौन सी है, इसको हमको लिखना है। थोड़ी बहुत बोली जाने वाली जबान कौन सी है, इसको लिखना है, ठीक है। दूसरी तरफ सरकारी जबान कौन सी है, उसको इस खाके में मुकम्मल करना है। समझी जाने वाली जबान कौन सी है, उसको इस खाके में मुकम्मल करना है, ठीक है। इतना वक्त आपको मैं अब मैं आपसे जवाब तलब कर रहा हूँ। इस खाके को आपको मुकम्मल करना है, ठीक। चलिए बोलिए मुझे, बोलचाल की जबान। सर बोलचाल की जबान। सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए, बोलिए। सर करियुल। करियूल, ठीक है। बोलचाल की जबान करियूल। और कलील। जी, थोड़ी बहुत बोली जाने वाली उर्दू हिंदी। हिंदी, उर्दू हिंदी। हिंदी और उर्दू, ठीक है। हिंदी और उर्दू। सरकारी जबान अंग्रेजी। अंग्रेजी। फ्रांसीसी। कौन बोला है फ्रांसीसी? अंग्रेजी, ठीक है। और समझी जाने वाली जबान फ्रांसीसी। फारसी। सीसी, फ्रांसीसी, ठीक है। तो ये खाता मुकम्मल हो, समझ में आया आपको? तो ये दोनों एक्टिविटी माशाल्लाह हमारी मुकम्मल हो। फिर इससे पहले सबक में हमने, इससे पहले के पीरियड में हमने झेल का शजरी खाका मुकम्मल कीजिए, ये हमने कर चुके थे। मॉरिशस में वाक़ उर्दू मराकज़ का नाम क्या था, वो हम देख चुके थे।
ठीक है, तो इस तरह ये खाका यहाँ पर मुकम्मल हुआ। बोलचाल की जबान करियूल, तस्दीक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। इसके बाद थोड़ी बहुत बोली जाने वाली जबान वो हिंदी और उर्दू। उसके बाद इस तरफ सरकारी जबान वो अंग्रेजी, और समझी जाने वाली जबान वो फ्रांसीसी। ठीक है, तो इस तरह ये एक सरगर्मी भी हमारी मुकम्मल हुई। उसके बाद सरगर्मी नंबर 3, जेल का शजरी खाका मुकम्मल कीजिए। ये हम कर चुके थे उस दिन कि मॉरिशस में वाक़ उर्दू मराकज़ का नाम क्या था, किसकी सरपरस्ती में चल रहा था, और कौन उसके रूह रवा थी। ठीक है, जरा मुझे मॉरिशस में वाक़ उर्दू मरकज़ का नाम क्या था? उर्दू अरे अली, तुम थोड़ा सबक पढ़ लिया करो, उर्दू पढ़ती नहीं आती तुम कभी। उर्दू इंस्टीट्यूट, उर्दू रिपीट करिए, उर्दू इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा था किसकी सरपरस्ती में वो उर्दू इंस्टीट्यूट मरकज चल रहा था? जनाब अहमद साहब। अहमद साहब। साहब की सरपरस्ती में ये अदारा जो है वो चल रहा था। और कौन थे इसके रूह रवा? इनायत हुसैन इससे पहले भी बोला था तुमको अभी, इनायत हुसैन ऐदन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक जुमले में जवाब लिखिए, एक जुमले में जवाब लिखिए। ठीक है, एक जुमले में जवाब लिखिए। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कौन कौन बच्चे एक्टिव बैठे हैं माशाल्लाह। उसमें मॉरिशस में कौन कौन सी ज़बानें पढ़ी और पढ़ाई जाती है ये आपको मुकम्मल करना है। उसके बाद मुसन्निफ़ा को मॉरिशस आने की दावत किसने दी थी? ये मैंने आपको गूगल फॉर्म में जो एक्टिविटी दिया था उसमें भी ये सवाल था। यास्मीन बोधी ने उनको दावत दी थी मॉरिशस आने की। मॉरिशस के सफ़र में मुसन्निफ़ा के साथ कौन कौन थे, इसका भी तस्करा पेज नंबर 15 पर है, उसको आप मुकम्मल कर लीजिए। लखनऊ के मेयर गुप्ता जी ने उस कॉन्फ्रेंस में किस मौजू पर पर्चा पढ़ा था? पेज नंबर 16 पर इसका जवाब है ऊपर से दूसरी लाइन में। बताओ। और सेकुलरिज्म पर इस उन्वान पर उन्होंने अपना पर्चा पढ़ा था। गार्डन पार्टी में किस तरह का लिबास पहने हुए खवातीन थी? पेज नंबर 16 पर उसके नीचे पैराग्राफ में इसका जवाब आपको मिल गुजराती लिबास। अक्सर खवातीन गुजराती लिबास में थी और बाज मर्द और बाद मगरिबी लिबास और ज्यादा से और शलवार कमीज पहनते हुए थी। वो शलवार और कमीज पहने हुए। उसके बाद वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में यूसुफ साहब क्यों शरीक नहीं हुए थे? बीमारी की वजह से, बीमारी की वजह से शिरकत नहीं हो सकी। यूसुफ साहब से मुराद दिलीप कुमार साहब। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है मुसन्निफ़ा का खुशी के मारे बुरा हाल क्यों हो गया? वो फिर मॉरिशस किस लिए मशहूर है? ये सवाल भी मैंने आपको गूगल फॉर्म में एक्टिविटी में दिया था अपने खूबसूरत साहिल के लिए। नवा मॉरिशस कॉन्फ्रेंस के मुंतज़िम ने प्रोग्राम किस तरह तरतीब दिया था? इस तरह तरतीब दिया था कि उन्हें थोड़ी देर के लिए भी किसी पराए मुल्क में बेगाना होने का एहसास भी ना हो। ठीक है, उसके बाद मुख्तसर जवाब लिखिए। मुसन्निफ़ा मॉरिशस का सफ़र क्यों करना चाहती थी? मुसन्निफ़ा मॉरिशस का सफ़र इसलिए करना चाहती थी क्योंकि मॉरिशस जो है ये बहुत ही खूबसूरत जजीरा है और वहाँ उर्दू अदब और हिंदी अदब के ताल्लुक़ से एक बहुत बड़ी वहाँ कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। ठीक है, और उनकी तालिबा ने उनको मदऊ किया था मॉरिशस आने के लिए। उसके बाद मुसन्निफ़ा शाहिदा के घर क्यों न जा सकी? पेज नंबर 18 पर इसका जवाब आपको मिलेगा।
क्योंकि जो कमिश्नर साहब और गवर्नर साहब ये मुलाकात करने के लिए आने वाले थे। तो आप इसको मुख्तसर तौर पे अपनी किताब में खूबसूरत राइटिंग में और खुशखत राइटिंग में तहरीर कर लेना। मॉरिशस उर्दू कॉन्फ्रेंस के बारे में तरतीबवार लिखिए, किस तरह हुआ था, पहले क्या हुआ था, मॉरिशस उर्दू कॉन्फ्रेंस में ये लोग कब पहुँचे थे, पहले मजलिस कौन सी किसकी थी, कौन कौन शरीक हुआ था, ठीक है। इसका पूरा ब्यौरा आपको लिखना है। मुफस्सल जवाब लिखिए पेज नंबर 19 पर। मुसन्निफ़ा ने मॉरिशस में शाहिदा के साथ जिस शहर में तफरीह की उसकी तफसील इन नुकात के तहत बयान करना है, ठीक है। इलाका कैसा था, मौसम कैसा था, सड़कें कैसी थी और मकानात कैसे थे। उसके बाद मॉरिशस के बाज़ार के मुतालिक मुसन्निफ़ा ने जो तासुरात बयान किए उसको लिखना है कि मॉरिशस के बाज़ार कैसे थे, बेचने वाले जो है दुकानदार किस हैयत के थे और उनको अदब से दिलचस्पी थी या ना थी, उसका तस्करा भी आप अपने जवाब में करेंगे। उसके बाद तीसरा सवाल है मुफस्सल का, सबक की मदद से मॉरिशस में उर्दू के बारे में तफसील दीजिए। इस सबक में मॉरिशस मुल्क में उर्दू आज भी ज़िंदा है, तो क्यों ज़िंदा है और उर्दू को किन किन मराहिल से किन किन मुश्किलात से गुज़रना पड़ा, इस सब का अहवाल आपको इस जवाब में लिखना है। उसके बाद मॉरिशस के साहिल से मुतालिक मुसन्निफ़ा ने कौन से तासुरात बयान किए कि यहाँ का साहिल कैसा है, समंदरी किनारा कैसा है, खूबसूरत है और साफ़ है ना? और चारों तरफ जो है वो साहिली समंदरी इलाका है, ठीक है। हमारे यहाँ की तरह नहीं कि साहिलों पर जो है समंदर के साहिल पर बेशुमार गंदगियों का अंबार है, नहीं, वहाँ के साहिल जो है वो साफ शफाफ कांटे मारता हुआ समंदर और लोग भी साफ सफाई के पाबंद। उसके बाद सीधी बात, दर्ज झेल जुमले दुरुस्त करके लिखना है। पहला जुमला है, तालिब इल्म यास्मीन बोदी की दावत पर मुसन्निफ़ा मॉरिशस की सैर के लिए आई थी। ये जुमला दुरुस्त है या गलत, इसको आप तहरीर करना है। दूसरा, मेज़बान ने इतला दी कि 4 बजे गज़ल का प्रोग्राम है, क्या ये जुमला सही है या गलत, इसको भी आप सबक की रोशनी में लिखेंगे। ये सब एक्टिविटी आपको करनी है। तीसरा सवाल है, पार्टी में 2-4 नौजवान नाम हमसे पूछने लगे यूसुफ भाई क्यों नहीं आए, क्या ये जुमला दुरुस्त है, उसको लिखना है। घने पेड़ों पर सुर्ख सुर्ख अंगूरों के गुच्छे लटक रहे थे, आया ये जुमला सही है या अंगूर की जगह कोई और फल है, ठीक है। तो पहले तो इस जुमले को दुरुस्त करके लिखना है। उसके बाद वापसी में पॉलिटिकल गार्डन गए जहां हिंदुस्तानी लीडरों के मुजस्समे लगे हुए थे, क्या ये जुमला सही है, क्या मुजस्समे लगे हुए थे उस गार्डन में या कोई और दूसरी चीज़ लगी हुई थी हिंदुस्तानी लीडरों के हाथ से। उसके बाद हाई कमिश्नर साहब मुंबई के बारे में मालूमात बहम पहुंचा रहे थे, क्या ये जुमला दुरुस्त है कि नहीं, उसको लिखना। उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपने तासुरात को लिखना है। आपने ज़िंदगी के अंदर बेशुमार असफ़ार किए होंगे, बेशुमार सफ़र किए होंगे, कई सफ़र ऐसे होंगे जो आपकी ज़िंदगी में नक्श हो गए होंगे, कई सफ़र ऐसे हुए जिसमें हमारी याददाश्त में वो महफूज हो गए, वो सफ़र हम भुलाए नहीं भूल सकते। चाहे उस सफ़र में हमारे साथ कोई ऐसा वाक़या घट गया हो, ऐसा वाक़या रुनुमा हुआ हो जो भुलाने पर भी हम नहीं भूल सकते। तो कोई एक सफ़र का तस्करा आपको 10 से 15 सत्रों में करना है, मतलब ये कि आपको मज़मून की शक्ल में इसको लिखना है। अब आमतौर पर बच्चों में ये रिवाज है कि जब भी उनको हिदायत दी जाती है कि 10 से 15 सत्रों पर मज़मून लिखिए या अपने तासुरात बयान कीजिए, तो बच्चे आमतौर पर नंबर डाल के लिखना शुरू कर देते, 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। नहीं बच्चों, इस तरह नहीं है, बल्कि जब भी आप
अपने तासुरात को लिखे या मजमून को लिखे तो 3 बातों का खास तौर से उसमें ख्याल रखें। सबसे पहले तो जिस उन्वान पर आप लिख रहे हैं उसके बारे में तमहीद, उसके बारे में थोड़ा सा 2-4 लाइन, ठीक है। उसके बाद उसका नफ्स मजमून, पूरा उस जो टॉपिक दिया हुआ इसका निचोड़, ठीक है। और तीसरा है खात्मा। ये 3 अगर नुकात आपके मजमून में रहेंगे या आपके तासुरात में रहेंगे, आपका तासुरात या आपका मजमून बहुत ही जामे और बहुत ही बेहतरीन। इसलिए इस 3 नुकात की मदद से 10 जुमले लिखने आपको, 10 सत्र लिखने, ठीक है। 10 से ज़ायद हो सकती है, ये आपके लिखने पर डिपेंड है, आपके लिखने पर मुनहसिर है। उसके बाद अहवाल सफ़र, इस उन्वान के तहत स्कूल की तालीमी सैर का अहवाल दर्ज झेल नुकात की मदद से लिखना है, ठीक है। अहवाल सफ़र, सफ़र के हालात, उसको अब क्या नुकात हैं, सैर का तजस्सुस, सैर करने का जोश, जज्बा, जुनून हर एक को होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको पता ही चले कि कल पिकनिक जाने वाली है तो पिकनिक से एक दिन पहले आपकी क्या कैफियत होती है, कौन कौन से जज्बात आपके दिल में उमड़ते हैं, कौन कौन सी ख्वाहिशात आपके दिल और दिमाग में अंगड़ाइयाँ लेती हैं। तो सैर का तजस्सुस वो, फिर इसके बाद आप किसी की सैर करने जा रहे हैं तो क्या क्या लवाजमात, क्या क्या तैयारियां आपके साथ होती हैं वो। उसके बाद किस मुकाम की तफरी करने के लिए आप जा रहे हैं, किस मुकाम को घूमने फिरने के लिए आप जा रहे हैं, उसका नाम। उसके बाद आपने वहाँ जाकर क्या मुशाहिदा किया, क्या आपने देखा, उस तफरीही मुकाम पर गए, ठीक है, तो आपने वहाँ पर क्या देखा, बेशुमार आपने बातें देखी होगी या मुशाहिदा किया होगा अपनी आंखों से वो। और पूरे सफ़र के तासुरात, निचोड़ पूरा, क्या आपने जो सफ़र में अब आपने क्या पाया, तासुरात, सफ़र होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या इस तरह के सफ़र से हमारी शख्सियत निखरती है या नहीं निखरती है, इन सब का अहवाल जो है आपको इस ज़ोर कलम में करना है, ठीक है। उसके बाद कवायद की तरफ हम लोग आते हैं। हालांकि मैं आपको इसकी एक्टिविटी दिया भी हूँ गूगल फॉर्म में, बेशुमार बच्चों ने अभी तक के उस एक्टिविटी को नहीं किया है, सेरिया साहब ने भी नहीं किया अभी तक, बेशुमार बच्चे। मैंने जो एक्टिविटी दी हूँ आपको गूगल फॉर्म, उसको फिल करिए और याद रखिए कि उसको फिल करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मेरी तरफ से, एक सनद आपको मेरी तरफ से, बहुत ही कश और जाजिब सर्टिफिकेट आपके लिए मैंने बनाया हूँ। लेकिन उसके लिए शर्त के 50 माइक बंद कर 50 नंबर से ज़ायद, 50% से ज़ायद नंबरात हासिल करना आपके लिए उस एक्टिविटी में ज़रूरी है, ठीक है। और ये सर्टिफिकेट आपको आपके ईमेल पर मौसूल होगा, आपके ईमेल आईडी पर आप जाकर उसको डाउनलोड कर लेना। आपका ईमेल आईडी से मतलब आपके वालिद का या घर में किसी का ईमेल होगा, वो आपको उसमें फिल करना है। खैर चलिए, अब कवायद की तरफ हम लोग आते हैं। मुतरादिफ अल्फाज किसे कहते हैं, वो अल्फाज जो मानी में एक दूसरे से मिलते जुलते हो उन्हें कहते हैं मुतरादिफ अल्फाज। मानी में एक दूसरे से, जैसा कि बोलचाल, ठीक है, भीड़ भाड़, ये खुश व खुर्रम, ये एक दूसरे से मिलते जुलते अल्फाज। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे निशानदेही की हुई है। पहला जुमला है, जेल के जुमलों में खत कशीदा अल्फाज पर आपको गौर करना है। पहला जुमला है, माल और दौलत के सारे वसाइल उन्हें हासिल थे। यहाँ माल और दौलत दोनों एक ही मानी में इस्तेमाल है, इसलिए माल और दौलत जो है वो मुतरादिफ अल्फाज है। उसके बाद दूसरा जुमला है, वो बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करने वाले। यहाँ पर गौर और फिक्र ये दोनों एक ही मानी में इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए ये मुतरादिफ अल्फाज है। तीसरा जुमला है, भुट्टा जी बहुत बाग व बहार इंसान है, बहुत
खुश दिल इंसान है, बहुत हशाश बशाश है। तो इसमें बात वो बाहर मुतरादिफ अल्फाज। फिर इसके अंदर पांचवा जुमला है, चौथा जुमला है, लोग आ जा रहे थे मगर धक्कम नहीं थी। धक्कम और पेल ये दोनों ही मानी शुमार होते हैं। ठीक है, तो ये भी मुतरादिफ अल्फाज है। पांचवा जुमला है, इतने मोटे तगड़े होकर भीख मांगते हो। अब मोटे और तगड़े दोनों एक ही मानी में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए मुतरादिफ अल्फाज में शुमार होते हैं। उसके बाद अब मुतरादिफ अल्फाज क्यों इस्तेमाल होते हैं उसको यहाँ पर बतलाया गया कि बात के अंदर जोर पैदा करने के लिए हम कभी अपने जुमलों में ऐसे अल्फाज लाते हैं जो मानी के एतबार से एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, बिल्कुल करीब करीब होते हैं, यानी दोनों लफ्जों के मानी यकसा होते हैं। ऊपर की मिसालों में आपने देखा मालो दौलत, गौर फिक्र, बागो बहार, धक्कम पेल, मोटे तगड़े, ये दोनों अल्फाज जो आए हैं सबक में, ये मानी के एतबार से एक दूसरे के मानी में बिल्कुल यकसानियत रखते हैं और इससे बात में वजन पैदा होता है, जोर पैदा होता है। ठीक है, तो इस तरह के मुतरादिफ अल्फाज आप लोग भी अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करने के आप आदी बने। ठीक है, उसके बाद फिर एक्टिविटी आपको दी हुई है, पढ़े गए असबाब में से मुतरादिफ अल्फाज की मिसालें तलाश करके लिखना है आपको। इस तरह के मुतरादिफ अल्फाज बेशुमार सबक के अंदर आए हैं, तो उन अल्फाज की निशानदेही करना है और उसको साफ सुथरी और खुशक तहरीर में अपनी बयाज में इसको लिखना है। ठीक है, उसके बाद वावे अतफ है। क्या होता है कि कभी कभी मुख्तलिफ मानी वाले अल्फाज को वाव के जरिए जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे खवातीन व हजरात, अब खवातीन यहाँ पर औरतें हैं, हजरात से मुराद मर्द हैं। अब खवातीन और हजरात को वाव से जोड़ा बीच में, तो ये हुआ वावे अतफ। ठीक है, या किरदार व वाक़ियात, शब बोरोज, शब रोज बोलेंगे तो खवातीन हजरात ये नहीं, तो इसलिए बीच में वाव एज ए कंजक्शन वर्ड, ठीक है, जोड़ते हैं। जो दो लफ्जों को आपस में जोड़ता है वो वाव जो दो लफ्जों को आपस में जोड़े उसे वावे अतफ कहते हैं। ठीक है, इस तरह वाव से जुड़कर बनने वाले तरकीब को तो वो भी आपको इसके अंदर अपनी तहरीर के अंदर, अपनी कॉपी के अंदर इसको तहरीर करनी है। ठीक है, तो ये सारी सरगर्मियाँ बच्चों यहाँ पर हमारी मुकम्मल हुई। आइंदा सबक में हम आइंदा पीरियड में हम नया सबक लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। ठीक है, और उस दिन मैंने आपको कहा था हमने इसके बाद का जो सबक है सड़क सबक, उसके मुसन्निफ डॉक्टर सफदर साहब को हमने अपनी जूम मीटिंग में मदऊ किया था। वो आए थे और उन्होंने अपने इस सबक का तासुरात और इसके अहवाल उन्होंने बयान किए थे। इस तरह का ये सिलसिला जारी है। ठीक है, मौके दर मौके जो है हम आपको लिंक के ज़रिए बताएंगे कि किस वक्त में कौन से सबक के मुसन्निफ हमारी मीटिंग का हिस्सा होंगे। तो आप तमाम हज़रात जो है, तमाम बच्चे इस सरगर्मी, इस सबक की सारी सरगर्मी को आप मुकम्मल कर लेंगे और बेदिली से नहीं लिखेंगे, साफ सुथरी पुष्कर लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ लगे रहे और तालीम का ये सिलसिला जारी रहेगा। चाहे लॉकडाउन में स्कूलें बंद हो, लेकिन सीखना और सिखाना ये ताहयात जारी रहने वाला अमल। चलिए, घर में रहे, सेफ रहे,